नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद छाया हुआ है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सियासी हंगामा मच गया है। एक तरफ केंद्र सरकार और भाजपा इसे लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे शांत अदृश्य धांधली करार दे रही हैं। 4 नवंबर 2025 को कोलकाता में ममता बनर्जी ने हाथ में संविधान की प्रति थामे एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च में उनके भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे। हजारों समर्थकों के साथ निकले इस जुलूस ने साफ संकेत दिया है कि आगामी 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले ये मुद्दा और गरमाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग हर कुछ मामलों में मतदाता सूची की समीक्षा करता है ताकि इसमें फर्जी नाम, मृत लोगों के नाम या दोहराए गए नाम शामिल ना रहे। उधर एसआईआर इसका एक विशेष रूप है जो घर घर जाकर सत्यापन पर आधारित होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए है। इसका दूसरा चरण 4 नवंबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा, जिनमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। उधर प्रक्रिया का समय सारणी कुछ इस तरह से होगी कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर नाम, पता और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित मिलेगा या दस्तावेज सही नहीं होंगे तो नाम पर सवाल उठ सकता है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया गया है। उधर 7 फरवरी 2026 को अंतिम सूची भी तैयार की जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी है। कोई भी नागरिक मोबाइल ऐप, वोटर हेल्पलाइन या ईमेल से अपना नाम जोड़कर या अपडेट करा सकता है। आयोग ने जोर दिया है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक ही वोटर रहेंगे, लेकिन कोई भी सही दस्तावेज दिखाकर अपना नाम बचा सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया खास तौर पर संवेदनशील है क्योंकि राज्य में करीब 7.5 करोड़ मतदाता है। आयोग के अनुसार पिछले एसआईआर 2001-2002 के बाद सूची में कई पुरानी अशुद्धियां हो सकती हैं, जैसे मृत लोगों के नाम या प्रवासियों के दोहरे पंजीकरण। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि इससे फर्जी वोटरों का सफाया होगा जो टीएमसी के वोट बैंक का हिस्सा है। टीएमसी ने एसआईआर को शुरू से ही खारिज कर दिया है। पार्टी का दावा है कि यह प्रक्रिया भाजपा की साजिश है, जिसका मकसद अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों के नाम को काटना है। उधर ममता बनर्जी इसे एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भी ज्यादा खतरनाक बता रही हैं। उनका कहना है कि यह शांत दृश्य धांधली है जो चुनाव 2026 के चुनावों में टीएमसी को नुकसान पहुंचाएगी। उधर 4 नवंबर को कोलकाता के रेड रोड पर BR अंबेडकर की प्रतिमा शुरू हुआ विरोध मार्च करीब 3.8 किलोमीटर लंबा था। ये जोरासांको ठाकुरबाड़ी रविन्द्रनाथ टैगोर का पैतृक घर तक पहुंच चुका था। ममता बनर्जी ने संविधान के प्रति हाथ में थामे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप पिछले 24 साल से किस वोटर लिस्ट से जीतते आए हैं। अगर ये लिस्ट झूठी है तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठा है। वो भाजपा पर निशाना साधते हुए नोटबंदी का जिक्र कर रही थी और पूछ रही थी क्या काला धन कभी वापस आएगा। उधर ममता ने चेतावनी भी दी है कि अगर एक भी योग्य वोटर का नाम कटा तो मोदी सरकार गिर जाएगी और उन्होंने कहा है कि हमारी विनम्रता ही हमारी कमजोरी नहीं है, हम शुरू से ही सख्ती से निपट रहे हैं। एक भी नाम कटा तो भाजपा सरकार गिरा देंगे। जन्म प्रमाण पत्र मांगने पर उन्होंने तंज कसा है कि हमारे जमाने में घर पर डिलीवरी होती थी। 7 बार सांसद, 4 बार केंद्रीय मंत्री और 3 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी क्या मुझे जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। उधर टीएमसी का दावा है कि एसआईआर से घबराहट में कम से कम 8 लोगों ने आत्महत्या की है। अभिषेक बनर्जी ने इसे कौन जॉब कहा है और कहा है कि भाजपा 2 करोड़ नाम काटकर भी चुनाव नहीं जीत सकती है। पार्टी ने हेल्प डेस्क खोल दिए हैं ताकि लोग दस्तावेज जमा कर सकें। आपको बता दें कि पश्चिम
बंगाल की आखिरी एसआईआर 2001 के विधानसभा चुनावों के बाद हुआ था। 2002 और 2003 में कोई विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और 2004 के लोकसभा चुनाव उसी पुरानी सूची पर लड़े गए हैं। ममता ने भाषण में इसका जिक्र भी किया है कि 2-2.5 साल लग गए थे। आज मोदी शाह को खुश करने के लिए कुर्सी बाबू मुख्य चुनाव आयुक्त इतिहास रच रहे हैं। टीएमसी का कहना है कि बिहार में एसआईआर से नाम कटे हैं, लेकिन बंगाल में वे काफी सतर्क हैं। उधर चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर सभी राज्यों में एक समान है। असम भाजपा शासित में अगले साल चुनाव है, लेकिन वहां एसआईआर नहीं हो रहा है, जिस पर ममता ने सवाल उठाया है। आयोग का जवाब है कि ये चरणबद्ध तरीके से हो रहे हैं। एसआईआर 12 जगहों पर चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हंगामा है। बिहार में भी विरोध हुआ था, जहां आरजेडी ने इसे एनआरसी जैसा बताया। उधर महाराष्ट्र और झारखंड में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। टीएमसी का आरोप है कि केंद्र भाजपा शासित राज्यों में दबाव डाल रही है, लेकिन आयोग ने इसे खारिज किया है। एसआईआर से जनता में दोहरी प्रतिक्रिया है। एक तरफ जागरूकता बढ़ी है, लोग हेल्पलाइन पर कॉल कर नाम चेक करा रहे हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में लोग बढ़ चढ़कर नाम जोड़ रहे हैं, लेकिन टीएमसी के दावे के मुताबिक घबराहट से 8 मौतें हो चुकी हैं। ममता ने जनगणना का जिक्र किया है कि इतने दिनों में जनगणना आखिर क्यों नहीं हुई। बंगाल की जनगणना का बॉस ओडिशा वाले को बना दिया गया है। उनका इशारा है कि 2021 की स्थगित जनगणना की ओर था। लक्ष्मी भंडार योजना का भी जिक्र हुआ है, जो महिलाओं को पैसे देती है। 2026 चुनाव पर असर यह विवाद 2026 के बंगाल चुनावों को खासा प्रभावित कर सकता है। अगर एसआईआर से लाखों नाम कट गए तो टीएमसी का वोट बैंक, खासकर मुस्लिम और ग्रामीण वोटर, प्रभावित हो सकता है। 2024 लोकसभा में टीएमसी ने 29 सीटें जीती थी, भाजपा को 12 सीटें मिली थी, लेकिन एसआईआर से साफ सूची बनेगी जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह टीएमसी को मजबूत करने या कमजोर करने का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।